नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास नंबर 4 की। ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम टारगेट सीरीज़ 2025 चल रही है उसका क्लास नंबर 4 है, जो कि आने वाले 2025 में सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ज़रूर अटेंड करिए और इसके PDF के लिए हम आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, जो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसकी PDF चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? आपका ऑप्शन है पुणे, जोधपुर, देहरादून एंड पटना। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं पटना की, पटना में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट ये कहाँ पे है? ये है पटना में। ठीक है, IIWM। ठीक है, वहीं अगर जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है जो आपने कजरी पढ़ा है ना, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ विच सॉइल इज जनरली हाई। अब आपके पास ऑप्शन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि किस मृदा की जो है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। क्ले सॉइल की, सॉइल हाई इन क्ले, सॉइल हाई इन सैंड, सॉइल हाई इन साल्ट, सॉइल हाई इन ग्रेवल। मतलब क्ले सॉइल की होगी या सैंड की होगी, ठीक, या बलुई मिट्टी की होगी, या सिल्ट की होगी, ठीक है, या ग्रेवल की जो हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं उनकी होगी। तो अगर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्ले। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इसके जो पोर स्पेस होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसके जो पोर स्पेस क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। चलिए इसको आगे समझते हैं, हम लोग आगे वाले पिक्चर में समझते हैं। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा सैंड है, ये हमारे सिल्ट के पार्ट है और ये क्ले का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सैंड के जो पार्टिकल साइज़ देख रहे हैं आप, ठीक है, इनका पोर स्पेस कितना है? बहुत बड़ा है। उसी तरीके से सिल्ट की बात करें तो ये कैसा पोर स्पेस है? मीडियम टाइप का। क्ले की बात करें तो बहुत छोटे छोटे पोर स्पेस दिखाई देंगे, इसीलिए इनकी जल धारण क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसके पोर स्पेस सबसे ज़्यादा होंगे उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होगी। ठीक है, जिसके पोर स्पेस सबसे कम होंगे उसकी जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सॉइल ऑर्डर आर देयर। मतलब हमारी जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें कितने ऑर्डर पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है 10 है, 12 है, 11 है, 13 है। अगर राइट आंसर की बात करें तो कितने ऑर्डर होंगे? 12। कितने ऑर्डर होंगे? 12। इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? इसको अगर हम बात करते हैं, एक तो होगा एल्फी सॉल्स, ठीक, दूसरा हमारा हो गया एनडी सॉल्स, तीसरा हो गया एरिडी सॉल्स, चौथा हो गया एंटी सॉल्स, ठीक है, पांचवा हो गया हमारा जेली सॉल्स, इस अगला हमारा हो गया हिस्टोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, मॉलिसॉल्स, ऑक्सीसॉल्स, स्पोडोसॉल्स, अल्टीसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स। ठीक है, तो इनको किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं? इनको अगर याद करने की कोशिश करें तो एक फार्मूला होता है इसका। अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? ए वागामी हाउस, ए वागामी हाउस, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में सारे के सारे सॉइल ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे और साथ में इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, द CN रेशियो ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनका CN रेशियो या कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है? 80:1, 10:1, 20:1 या 8:1। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो 8:1 उनका राइट होगा, जो CN रेशियो होता है। ठीक है, अगर इसके पूरे आंसर की बात करें तो कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें ह्यूमस होते हैं, ठीक है, इसमें अगर ह्यूमस की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है? 10:1 होगा। ठीक है, कितना होगा? 10:1 ह्यूमस का। तो ये किसका हो जाएगा? ह्यूमस का हो जाएगा। ठीक है,
10:1 ह्यूमस का होता है। नॉर्मल जो सॉइल होती है, ठीक है, उसका 10:1 से 12:1 होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। 10:1 से 12:1। ह्यूमस का कितना होता है? 10:1, ठीक है। लेग्यूम्स की बात करते हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनका 20:1 से 30:1 होता है, ठीक है। अगर सीरियल से अनाज की बात करते हैं, उनका 90:1 होता है। FIM गोबर की खाद की बात करते हैं, उनका 100:1 होता है, ठीक है। सॉडस्ट की बात करते हैं, उनका 400:1 होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसका कितना होता है? 4:1 से 9:1। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन क्या था? 8:1 पास का ऑप्शन था, तो हमने लगा दिया। वैसे अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 4:1 से 9:1 इसका राइट आंसर होता है। कितना? 4:1 से 9:1, ठीक है। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे अगर 90:1 की बात करें तो सीरियल्स का हो जाएगा। 20:1, 20 से 30:1 की बात करें लेग्यूम्स का हो जाएगा। 10:1 ह्यूमस हो जाएगा। और 10:1 से 12:1 क्या हो जाएगा? ये आपका नॉर्मल सॉइल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्ट ऑफ सॉइल टेस्टिंग फॉर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंटेड इन हाउ मैनी क्वालिटेटिव लेवल्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा मृदा परीक्षण होता है, सॉइल टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसमें हम कितने क्वालिटेटिव लेवल्स को प्रेजेंट करते हैं, कि उसमें कितने क्वालिटेटिव स्तरों को क्या है प्रस्तुत किया जाता है या दिखाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट कौन सा आंसर होगा? 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें दिखाया जाता है लेवल्स को। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 आपको बताए जा रहे हैं। पहला होता है लो, दूसरा होता है मीडियम एंड मॉडरेट, तीसरा होता है हाई, ठीक है। लो की बात करते हैं, जो लो में क्या जो लो का उसका लेवल होता है उसमें क्या दिखाया जाता है? इंडिकेट द डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल सजेस्टिंग द नीड फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है। मतलब ये दिखाया जाता है लो में कि जो जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र आवश्यकता होती है, ये चीज़ किस में दर्शाई जाती है? लो वाले में दर्शाई जाती है। मॉडरेट या मीडियम की बात करते हैं, ठीक है। इंडिकेट द एडुकेट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट मीनिंग दैट नो इमीडिएट एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी। मतलब मीडियम ये होता है कि न्यूट्रिएंट की कमी है लेकिन उसे तुरंत ज़रूरत नहीं है कि तुरंत उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको आराम से उसमें कुछ टाइम लेके उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लो में ये होगा तुरंत आपको सजेस्ट करना पड़ेगा या फर्टिलाइज़र उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, किसमें? फील्ड में। हाई की बात करते हैं, इंडिकेट द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब जो न्यूट्रिएंट की मात्रा एक्सेस हो जाती है या बढ़ जाती है वो किस में आता है? वो हाई में आता है, ठीक है। तीनों चीज़ें हमने जान ली। कितने लेवल होते हैं? लो, मीडियम, हाई। लो में क्या होता है? न्यूट्रिएंट की कमी होती है। मीडियम में क्या होता है? न्यूट्रिएंट की कमी होती है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं होती तुरंत अप्लाई करने की, क्या? फर्टिलाइज़र को, ठीक है। हाई की बात करते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है? एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सल्फर कंटेंट विच ऑर्डर इज़ करेक्ट। मतलब जो सल्फ़र की मात्रा होती है या गंधक की मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो ऑर्डर है वो करेक्ट है? जिप्सम, पायराइट, सिंगल सुपर फास्फेट, या पायराइट सिंगल सुपर फास्फेट जिप्सम, या पायराइट जिप्सम सिंगल सुपर फास्फेट, या सिंगल सुपर फास्फेट जिप्सम और पायराइट। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पायराइट जिप्सम एंड सिंगल सुपर फास्फेट। क्या होगा? पायराइट जिप्सम एंड सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। तो अगर ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें अगर मात्रा देखी जाए जो पायराइट की होती है उस सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है? 53.3% होती है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी होती है? 53.5% होती, सॉरी 3% होती, ठीक है। वही अगर जिप्सम की बात करते हैं तो इसमें 18.6% क्या होती है? सल्फ़र होती है। 18.6% क्या होता है? सल्फ़र होता है, ठीक है। वहीं सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना होता है? 11 से 15% होता है, या अप्रॉक्स इसमें कितना होता है? सल्फ़र 12% होता है। कितना होता है? 12% सल्फ़र होता है, ठीक है। ये बोल देंगे अगर एवरेज आपको वेरी करने वाला क्वेश्चन आता है तो 11 से 15 आप वेरी करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या बन गया? पहले पायराइट आएगा, आ गया जिप्सम आएगा, ए भी आ गया, एसएसपी आएगा, ए भी आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायराइट जिप्सम एंड सिंगल सुपर फास्फेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन है सत्य है? मैग्नीज इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, सही है बिल्कुल।
मैग्नीज क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बिल्कुल सही है। बोरान माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये गलत हो जाएगा आपका। जिंक इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये भी गलत हो जाएगा। कैल्शियम इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैल्शियम जो होता है ये मैक्रो होता है। ठीक, कैल्शियम क्या होता है, मैक्रो होता है। मैक्रो में 3 आते हैं। ठीक है, मैक्रो में एक तो होता है प्राइमरी, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी। ठीक, लेकिन दोनों मैक्रो होते हैं। प्राइमरी में NPK आता है, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो CaMgS, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर आता है। ठीक है, तो ये माइक्रो तो है नहीं, मैक्रो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिंक क्या होता है, जिंक ये माइक्रो होता है। ठीक है, क्या होता है, माइक्रो होता है। नॉट लगा है इसीलिए ये गलत हो गया। इसमें भी बोरान में नॉट लगा, ये भी माइक्रो होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द सॉइल एज ए प्लांट ग्रोथ मीडियम। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि जो प्लांट ग्रोथ मीडियम होता है वो सॉइल होती है। आपके पास ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू प्लांट, या जो प्लांट होते हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स वाटर प्लांट ओनली, मतलब ये केवल जो सॉइल हमारी होती है, जो हमारे पौधे होते हैं उनको पानी प्रदान करती, जल प्रदान करती। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू प्लांट ओनली, मतलब केवल उसने ऑक्सीजन प्रदान करती। या इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स वाटर ऑक्सीजन एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह केवल न्यूट्रिएंट प्रदान नहीं करती, या केवल वाटर प्रदान नहीं करती, या केवल ऑक्सीजन प्रदान नहीं करती, ये सभी चीज़ें न्यूट्रिएंट भी प्रदान करती, वाटर भी प्रदान करती, ऑक्सीजन भी प्रदान, उसके साथ साथ सपोर्ट भी देती है, जिससे कि हमारा प्लांट नीचे गिरता नहीं है और बेकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यूरिया इज अप्लाइड बाय फोलियर एप्लीकेशन, ये सही है। या सिंगल सुपर फास्फेट इज अप्लाइड बाय फोलियर एप्लीकेशन, ये सही है। या दोनों ए बी सही हैं, या दोनों ए बी गलत हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया जो है फोलियर इस एप्लीकेशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सुपर फास्फेट को हम फोलियर एप्लीकेशन द्वारा अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ये भी है, क्योंकि एक सही है एक गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको अगर हमारी PDF फिर से एक बार बता दें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, केवल PDF के लिए नहीं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होइए। जितनी जल्दी आप ऐड होंगे उतनी अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आज सारे के सारे ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट वाले हैं, तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अवेलेबल पोटेशियम एंड अवेलेबल फास्फोरस इज डन इन सॉइल टेस्टिंग। मतलब ये कहा जा रहा है, जो एनालिसिस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, पोटेशियम का, फास्फोरस का, वो सॉइल टेस्टिंग में होता है। ठीक है, अगर सॉइल टेस्टिंग की जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर, पोटेशियम और फास्फोरस का उसमें एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, सेकंड अगर बात करते हैं, pH और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आर नॉट डिटरमाइन इन सॉइल टेस्टिंग। जो pH होता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है उसको डिटरमाइन नहीं किया जाता सॉइल टेस्टिंग में। तो ये तो सही है कुछ आपका, ठीक है, क्या है, ये सही है आपका, और ये भी सही है, क्योंकि जो सॉइल टेस्टिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो डिटरमाइन नहीं की जाती, इसीलिए ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो अगर ये सही है और ये गलत है, ठीक है, यानी कि इसमें नॉट लिखा है तो भी ये भी सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, दोनों ए बी सही हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों ए बी सही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट ना लिखा होता तो ये गलत हो जाता, केवल पहला सही हो जाता। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। बेसिक स्लैग इज़ ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, बेसिक स्लैग इज़ ए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, या बोथ ए एंड बी सही हैं, या बोथ ए और बी फॉल्स है। तो अगर बात करें, मैंने पिछली क्लास में आपको पूरा फास्फोरस के जितने फर्टिलाइज़र हैं, न्यूट्रिएंट, उनको बताए थे।
ठीक। तो जो बेसिक स्लैग है वो कैसा है, नाइट्रोजिनस तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बेसिक स्लैग फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल सही है। अब बेसिक स्लैग की बात करते हैं तो ये साइट्रिक सोल्यूबल होता है। क्या होता है, साइट्रिक सोल्यूबल फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। साइट्रिक सोल्यूबल फर्टिलाइजर, इसमें 14 से 18% क्या होती है, इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। 14 से 18% क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर स्टेटमेंट वाला है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ए बायो फर्टिलाइजर, ब्लू ग्रीन एल्गी इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। बोथ ए एंड बी सही हैं, बोथ ए एंड बी दोनों फॉल्स है। तो अगर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, या नील हरी शैवाल होती है, वो एक जैव उर्वरक है या बायो फर्टिलाइज़र है, ठीक है। क्या है, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है, ठीक है। क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, इसके साथ ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। फिर से स्टेटमेंट हुआ, एल्लुवियल सॉइल आर फाउंड इन बुंदेलखंड। एल्लुवियल सॉइल जो हमारी जलोढ़ मृदाएँ होती हैं वो बुंदेलखंड में पाई जाती हैं, ये ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है, एल्लुवियल सॉइल केवल इसमें वेस्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें पाई जाती हैं, या एल्लुवियल जो जलोढ़ मृदाएँ हैं बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी दोनों में पाई जाती हैं, या दोनों ए और बी दोनों गलत हैं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ए और बी को मिक्स कर देंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लगा देंगे तो ये भी चीज़ सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन जहाँ पे हमें दिखेंगे वो हम ऑप्शन इसका करेक्ट लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला मूव करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर से स्टेटमेंट वाला है, आज सारे के सारे स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जिप्सम इज़ यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल, मतलब ये कहा जा रहा है कि जिप्सम जो है एसिड जो अम्लीय मृदाएँ हैं उनको सुधारने के लिए यूज़ किया जाता है, या जो लाइम जो चूना होता है उस अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए यूज़ किया जाता है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो जिप्सम की अगर बात करते हैं तो जिप्सम पाइराइट जो होता है वो हमारी बेसिक या एल्कलाइन सॉइल के लिए होता है, तो ये तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, जो लाइम वाला होता है ये राइट आंसर है हमारा, ठीक है। जो चूना हमारा होता है वो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा, लाइम इज़ यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और ये जो आपकी टारगेट सीरीज़ है इसे ज़रूर अटेंड करिए, इसे ज़रूर देखिए, और इसके साथ साथ आप हमारी सुंडा सीरीज़ भी बहुत अच्छी सीरीज़ चली थी, ठीक है। अभी भी लोग उसे लाइक कर रहे हैं क्योंकि अच्छी है, और उसे आप फॉलो करिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। जो भी डाउटफुल है, क्योंकि वो बहुत डिस्क्राइब करके आपको वो सीरीज़ पढ़ाई गई है, ठीक है MCQ, लेकिन एक एक चीज़ हर ऑप्शन के बारे में आपको बताया गया, वो ज़रूर अटेंड करिए। इसके साथ साथ हमारी जो सुंडा की थ्योरी क्लास है, ठीक है, जिन्हें हिंदी में दिक्कत होती है, हिंदी में चल रही है, ठीक है, उसे अटेंड करिए। और बस यही आपको बताना था, और PDF इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हुई है और उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। जो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।